श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ, जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा। साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलया चूके सब सोग संतापे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरस हो कुरस हो झटिया। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहंद साहो। जिस पास बैठया सोहिया, अब नादा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आवण जाना सब चलत तुम्हारा, कर कर देखै खेल अपारा। आप उपाय उपावन हारा, अपना किया पालना। आवण जाना सब चलत तुम्हारा, कर कर देखै खेल अपारा। आप उपाय उपावन हारा, अपना किया पालना। सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, सदा सदा जाई बलिहारी। एको एक जपी मन माही, हुक्म जूझ जन भय निहाला।
एह भगतां की घालना। गुर उपदेश जपिए मन साचा। गुर उपदेश राम रंग राचा। गुर उपदेश टुटह सब बंधन। एहो भरम मोह पर जालना। गुर उपदेश जपिए मन साचा। गुर उपदेश राम रंग राचा। गुर उपदेश टुटह सब बंधन। एहो भरम मोह पर जालना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी निवाजी। गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जीओ। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक बाणी के बोहित धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निघी गोद के अंदर अमृत वेले तो सोहने दीवान सजाए गए हैं। सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर के कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित धरन गगन नव खंड मह जोत स्वरूपी रहो भर भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन परतख हर। धन गुरु अर्जन दे महाराज विच ते हरि विच किसी प्रकार का फर्क नहीं है। फर्क इन्ना कु है कि हरि निर्गुण स्वरूप है ते सतगुरु उसे हरि का रूप सरगुण स्वरूप हैं। ते ऐसे मथुरा भट्ट जी कहते दोनों विच किसी प्रकार का फिक्र नहीं है। वो फर्क नहीं है। वो गुरु अर्जन देव महाराज निरंकार हैं। वो सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज मारू 16 बाणी विच 1077 अंक ते साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। कल वाली विचार विच आप जी ने पहले 8 बंदां दी विचार श्रवण कीती सी। अज सतगुरु महाराज जी 9वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु साहिबान जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम।
श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुन सुन आवण जाना सब चलत तुम्हारा, कर कर वे देखै खेल अपारा। मारू राग दे विच धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश कर रहे हैं कि संसार दे विच जीव जन्म लैके आउंदे हन ते मर के संसार तो चले जाते हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਡਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹੀ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਉਣਾ, ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਪਾਇਆ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਬਾਨੀ, ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨੀ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਪਰਾਨੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਏ ਬੈਦ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਹਿ ਲੇਹ ਉਬਾਰੀ। ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਇੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਜੀਵ ਨੂੰ
कि मेरे काले शाह केस ने, मेरा दाड़ा बड़ा सोहना, तो इस तरह। पर कहते वो केस भी अज भे केस दुद्धबानी, दुद्धबानी तो भाव चिट्टे केस। तो जदों बोलदा सी अपने मुखों आवाज़ मारदा सी, इन्नी उच्ची कड़कमी आवाज़ बोलदा सी कि सारे आंढ गुआंढ च पता लग जाता कि फलाना घर दे विच है। पर अज की हो गया, बुढ़ापे विच सतगुरु कहते ने कि गल रुक गया। क्योंकि बुढ़ापे विच आम तौर पर मनुख नूं ये प्रॉब्लम आंदियां ने, रेशा हो जाना, बलगम दे राही छाती जाम हो जानी, कंठ रुक जाना, बोलिया नहीं जाना, बोलण की कोशिश करनी, फिर जुबान बंद हो जानी। तो सतगुरु कहते ने इहो जी हालत हो गई, कंठ भी रुक गया, चिट्टे केस हो गए, बुढ़ापे ने शरीर नूं ग्रस लिया, शरीर कमज़ोर हो गया। कहते नेत्रां 'च धुंधलापन दिखाई दे रहा है। कहते इहो जी जीव तेरी हालत हो गई, फिर तू दस हुण की करेगा। रूढ़ा कंठ शब्द नहीं उच्चरा, अब क्या करे पर हे प्राणाधारी जीव की करेगा। नैनो नीर बह तन खीना, भे केस दुधबानी, रूढ़ा कंठ शब्द नहीं उच्चरै, अब क्या करह प्राणी। पहला ये सवाल सी। फिर अगों भगत भीखण जी आप ही उत्तर दिंदे ने, समझाउंदे ने, कहंदे नहीं तेरी सहायता हो सकती है, तेरी बाह पकड़ी जा सकती है। कहंदे किवें? राम राय होहे वैद बनवारी, अपने संत है लेह उबारी। राम राय रवंती रमिया होया सारिया थावां ते, जिहड़ा सारिया थावां ते रमिया होया है वो परमेश्वर वाहिगुरू दा बनवारी जग दा माली है। कहंदे वो तेरी सहायता करेगा भाई। अपने संत जन जान के, गुरमुख जान के, उन्होंने फिर इस समय इहो जे समय तो बचा लैंदा है। भाव कहण दा इहदा मतलब कि गुरमुखां उत्ते बुढ़ापा नहीं आउंदा, गुरमुखां दा शरीर कमज़ोर नहीं हुंदा है। कहण दा भाव यह है कि भगत जी दा कि गुरमुख जनां नूं भाणा मिठा करके मनण दा परमात्मा बल बख्शिश कर दिंदा है। बुढ़ापा आ गया तो बाबा फरीद शेख फरीद साहबान जी ने सारी लुकाई नूं फिर वो मैसेज दिंदे ने, कहंदे ने बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबण लगी दे, जे सो वरिया जीवना भीतन हो सीखे। कहंदे जे 100 वरे होर जी ले, कहंदे एक दिन तक कहंदे दे न खे होना, मिट्टी होना ही है। देख फरीदा जोथिया दाढ़ी होई भूर, भूर दा पावा चिट्टी हो गई। कहंदे तेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई, कहंदे तू हले तक अपने जीवन दे विच तू उस मालक दा जस नहीं कीता, वडियाई नहीं कीती। परमेश्वर दे नाम तो बिना, चंगे कर्म करन तो बिना तां एवें ही अजाई अपना मनुखा जन्म गवा दिता। हालात किहो जे बनते ने। तो गुरु साहबान जी का एक शब्द है, पातशाह कहते ने चब्बण चलन रतन से सुनियर बह गए, हेड़े मुत्ती धाहा से जानी चले गए। चब्बण दंदां नाल चबाउंदा है। बुढ़ापे दे विच जीव दे दंद कमज़ोर हुंदे ने। वैसे तो अजोका समा इहो जिहा है, जे आपां दंदां दी संभाल ना करी जवानी दे विच ये दंद जवाब दे जांदे ने। जिन्नी आपां सफाई रखांगे दंदां दी ते साडे दंद मजबूत होणगे। पर बुढ़ापे की इत्थे तस्वीर बयान की है। कहते जिन्हां दंदां दे नाल तूं अनेकां प्रकार के पदार्थ छकदा सी, चबा के अंदर लैके जांदा सी, अज दंद भी जवाब दे गए, दंद भी जवाब दे गए। चब्बण चलन, पैरां नाल चल के दूर दूर तक जांदा सी, अज कहते पैरां की शक्ति भी घट गई, तुरन की समर्था खत्म हो गई, पैर भी जवाब दे गए।
ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ। ਤੀਜਾ शब्द है रतन। रतन का अर्थ है नेत्र। नेत्रां नाल दूर दूर तक थकदा सी, अज नेत्रां दी लाइट भी मध्यम पै गई, नेत्र भी जवाब दे गए। कई बजुर्गों के ऐसा होंदा है, आपां देखते हैं उन्हां दी लाइट बिल्कुल चली बंद हो जाती है। लाइट नेत्र ने नेत्रां विच पर लाइट नहीं रही। ते कन्यां नाल सुणदा सी, कहते से सुणीअर बह गए, सुनना बंद हो गया। कन है, कन किते नहीं गए। जिहड़ी कन्नां दी सुनन दी शक्ति सी ना, वो शक्ति खत्म हो गई। ते सतगुरु कहते हेड़े मोती धाह से जानी चले गए। जिन्होंने दा बड़ा स्नेह सी, प्रतख तौर पर जो मनुख उत्ते मुसीबत आउंदी है, औखी घड़ी आउंदी है, प्रतख तौर पर जो दुनियावी मित्र सज्जन होंदे ने ना, हौली हौली वो पिछे हट जाते हैं। एक दो बारी खबर सार पुछते हैं आके, फिर हौली हौली फिर पिछे हटते हैं कि भाई हुण तां रब ही कृपा करे, सातों किते ये मदद ना मंग लवे। इस तरह की सोचां मन च पैदा होंदियां ने। पर इत्थे सतगुरु कहते से सुणीअर बह गए, हेड़े मोती धाह से जानी चले गए। हेड़े मोती किहड़े ने? साढ़े 5 ज्ञान इंद्रे ते 5 क्या कर्म इंद्र, जिन्ने भी साढ़े शरीर दीयां नाड़ियां ने, ये हौली हौली सारे ही जवाब दिंदे जांदे ने। फिर कहते फिर एक दिन समा आउंदा, इसे शरीर रूपी पिंजर दे विचों जीव रूपी पंछी उडारी मार जाता। जीव रूपी पंछी उडारी मारदा ते पिंजरा उत्थे ही रह जाता है। ते उसे पिंजरे नूं चुक के फिर जां दफनाया जाता है ते जां साड़िया जाता है। इसे प्रकार ही नितनेम दीयां आपां बाणियां पढ़दे हां। नितनेम दीयां बाणियां दे विच साडे गुरु साहबान जी ने सानू समझाना कीता, नता प्रति दा साडा नेम है कि सतगुरु पुछया कि पातशाह किहड़े किहड़े संसार तो कूच करते हैं, किन्हां दा जम्मण मरण दा चक्कर कढ़िया जांदा है। ते कलगीधर पातशाह महाराज दे बचन त्वै प्रसाद सवैये बाणी विच पातशाह कहते ने, मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन तरलोक को राज करेंगे, कोट इशनान गजादक दान अनेक स्वयंवर साज बरेंगे, ब्रह्म महेश्वर बिसन सच्ची पत अंत फसे जम फास परेंगे, जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर ना दे तनेंगे। अर्थ बड़े सौखे ने, अर्थ बड़े सुखैन हैं। तो पातशाह कहते ने मानव इंद्र गजेंद्र नराधप, वो मनुख संसार विच रहन वाले मनुख, इंद्र जैसे देवते, हाथियां दे मालक, नरां दे मालक इत्यादक, जिहड़े जौन तरलोक को राज करे इन्ने सुख भोगदे सन, मानो तरलोकी दा राज उन्हां दे अधीन सी, तिन्नां लोकां तक पहुँच सी। कहते वो भी चले गए, मनुखां दे राजे भी चले गए, काज हाथी इत्यादक रखण वाले वो भी चले गए। कोई नहीं बारी आपो अपनी, कोई ना बंधै धीर। सतगुरु कहते वो चले गए भाई, जौन तरलोक को राज करेंगे, इत्थों तक कोट इशनान गजादिक दान अनेक स्वयंवर साज बरेंगे। अनेकां ऐसे सन जिहड़े कोट इशनान करोड़ां तीर्थां उत्ते जाके इशनान इत्यादि करते सन, अपने आप नूं पवित्र दसदे कि असीं इशनान करके पवित्र हो के हिंदू मत अनुसार 68 तीर्थ मन्ने गए ने। पर कलगीधर पातशाह कहते कोट इशनान, करोड़ां बारी इशनान कर लिया तीर्थां उत्ते जाके। कहते इत्थों तक
गजादिक दान। गजादिक कहते गज हाथी, हाथी इत्यादि दान कर दिता। पुराने समय दे विच राजे महाराजे हाथी इत्यादि दान करते होंदे सन। जिवें कलगीधर पातशाह समय गाथा एक कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कोल एक कवि ने बड़ी सोहनी कविता सुनाई। फतगुरु बड़े प्रसन्न होए। कवि दे घर विच अत दी गरीबी सी। एक समय का प्रशादा मसा बनता सी, पर जदों गुरु दरबार विच उन्हें कविता सुनाई है तो कलगीधर पातशाह बड़े प्रसन्न होए, खुश होए तो सतगुरु ने एक हाथी दे दिता। हाथी दिता, हाथी प्राप्त किया तो हाथी नूं प्राप्त करके उहदे चेहरे उत्ते रौनक नहीं आई, चेहरा होर उदास हो गया। चेहरा उदास होया तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज देखदे उस कवि वाल कहन लगे, ए कवि राज की गल है, तैनूं मैं खुश हो के इनाम देना कीता, हाथी इन्ना कीमतन हाथी है तैनूं ये दे दिता मैं, पर तू खुश क्यों नहीं होया? तेरे चेहरे उत्ते रौनक ने, तैनूं सिरपाऊ देना कीता, गुरु घर की बख्शिश दिती है, हाथी दिता नाल, पर खुश क्यों नहीं है? तो अगों गुरु सवारियो वो कवि कहन लगे कि पातशाह खुश की होना, मेरा मन तो विचारां विच डुब गया। मेरा मन विचारां इस तरीके डुबिया कि घर विच अत दी गरीबी है। घर विच प्रशादा पानी बना जो बनता ना एक समय का मसा बनता है, रुखी सुखी खांदे ने पातशाह, तो एक समय का छकदे, दूजे का फिक्र पै जांदा। कई बारी भुखे रह के सोना पैंदा, बच्चियां नूं खवा दींदा ते आप भुखे रहिंदा। ते सतगुरु हुण मैं सोचिया कि हुण मैं सतगुरु ने हाथी दिता, हाथी की खुराक बहुत ज़्यादा है, मेरे घर च एक समय का प्रशादा मसा बनता है, तो हाथी नूं मैं घर विच लैके जावांगा, ये सालां बधी अनाज इकट्ठा ही खा लवेगा, तो पातशाह जी फिर मेरा गुजरान किवें होवेगा? तो कलगीधर पातशाह महाराज बड़े प्रसन्न होए। खजानची सिंह नूं पातशाह ने आवाज़ मारी, कहण सिंघा तोछे खान चो खजाना लैके मोहरां लैके आ। तो कलगियां वाले पातशाह ने मोहरां की थैली भर के होर अनेकां कीमतन वस्त्र गहने इत्यादक दे के उस कवि राज नूं विराजना किया, तो कवि राज नूं ये सब कुछ जिहड़ा दिता तो वह खुश हो के गया। तो पुराने समयां दे विच राजे महाराजे हाथी इत्यादि दान करते होंदे सन। जो अपनियां लड़कियां की शादी होनी, राजकुमारियां की शादी होनी, ब्याह के समागमां दे विच जिथे घोड़े देने, हाथी देने, सोना इत्यादि देना, ये गुरु सवारे ये मुख जिमें महंगियां महंगियां गड्डियां ने ना, महंगियां महंगियां गड्डियां ने, इस तरह उदों दे ये साधन सी घोड़े ते हाथी महंगे तो महंगे, जिहड़े उस समय राजे महाराजे इस्तेमाल करते सन। ते बहुत सारे ऐसे भी सन जिहड़े ये हाथी इत्यादि दान करन वाले सी। ते कलगीधर पातशाह महाराज इत्थे बचन करते ने, कहते ने जोनत लोक को राज करेंगे कोट इशनान गजादिक दान। करोड़ा ऐसे ने जिन्हें करोड़ा वारी कहते, करोड़ा ऐसे ने जिन्होंने 68 तीर्थां उत्ते जाके इशनान करना किया। गजादिक दान गज हाथी इत्यादिक नूं दान करन वाले, हाथी इत्यादिक दियां जो गुरु सवारियो भेटावां करन वाले, ते गुरु कलगीधर पातशाह कहते ने अनेक स्वयंवर साज बरैंगे। अनेका ऐसे ने जिहड़े स्वयंवर रचदे सन। पुराने समयां विच राजे महाराजे जदों अपनियां राजकुमारियां दा बच्चियां दा रिश्ता करते सन, रिश्ता करने स्वयंवर रचिया जाता। स्वयंवर कैसा कि राजे महाराजे दे लड़के राजकुमार आउंदे सन, उन्होंने एक मिशन दिता जाता सी, जिहड़ा उस निशाने नूं पूरा कर दिंदा सी ते वो फिर राजकुमारी उन्होंने वर लैंदी सी, उन्होंने वरदी सी। इस तरह ही एक सतगुरु कहते बहुत सारे राजे ऐसे सन जिन्हां ने
अनेकां इस्त्रियां नूं जित के लियाना कीता। इस संबर विच जित प्राप्त की ते अनेकां इस्त्रियां जित के लियाना कीतियां। वो पातशाह बचन करते ने, कहते कोट इशनान गजादिक दान अनेक स्वयंबर साज बरैंगे। कहते जिहड़े बड़े बड़े स्वयंबर रचन वाले, स्वयंबरां उत्ते जित प्राप्त करन वाले ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे। जिन्होंने आप भगवान मानते हैं ना, तो गुरु कलगीधर पातशाह कहते देखो ब्रह्मा जैसे, महेश जैसे, विष्णु जैसे, विष्णु ते विष्णु की घर वाली सती इत्यादक इंद्र जैसे, ये सारे कहते अंत फसे जम फास परेंगे। अंत वेले जमा दियां फाइयां विच ये फसणगे, भाव जमा दे अधीन हन। मौत इन्हां नूं भी आउणी है, ये भी जम्मण मरण दे विच हन। ते सतगुरु फिर मुकत कौन हुंदा है? ते कलगीधर पातशाह महाराज अखीरली पंक्ति बचन करते ने, कहते ने जे नर श्री पत के प्रस है पग, ते नर फेर ना देह धरेंगे। जेड़े नर श्री श्रोमणी पतपति परमेश्वर दे पग चरण, जिन्हां ने कहते चरण स्पर्श करना कीते पति परमेश्वर दे, अकाल पुरख दे, वाहिगुरु दे, जिहड़े भाव अकाल पुरख दे चरनां नाल जुड़े भोरे बने हुए ने, कहते फिर उन्हां दी अवस्था इहो जी बनदी है, ते नर फेर न देह धरेंगे। द्वारा वो दईयां नहीं धारण करदे, भाव परमेश्वर वाहिगुरु उन्हां नूं जम्मण मरण तो रहत कर दिंदा है। वो जम्मण मरण तो रहत हो जाते ने। उन्हां दा फिर गुरु सवारियो आवागौण दा चक्कर कटिया जाता है, वो मुक्त हो जाते ने। उन्हां दे बाबत फिर सतगुरु कहते ने आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। वो रब दे प्यारे जन बन जाते, भगत बनते, गुरमुख बनते ने। उन्होंने फिर सन्मान मिलता, सत्कार मिलता, उन्हों का आवागुण कटिया जाता। देखो गुरु रामदास पातशाह महाराज सोढ़ी सुल्तान जी दे बड़े भराता ने बाबा सिहारी मल जी, है चाचे दे लड़के ने, पर उम्र दे विच सतगुरां तो बड़े हैं। सिहारी मल जी जिहड़े सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज का बड़ा सत्कार करते सी। जे कारज विच सतगुरु याद करना, जे लड़के की शादी है तां भी सतगुरु के कोल आना बेनती करनी, जो होर कारज ने वो भी गुरु सवारे याद करने, तो सतगुरु के चरणों 'च बेनती करनी आके पातशाह कृपा करो कारज सवारो। कदे ये नहीं जनना किया कि मैं उम्र विच वड्डा हाँ, यही सोचा कि गुरु रामदास पातशाह मेरे गुरु ने ते मैं गुरु का सिख हाँ। तो गुरु रामदास पातशाह महाराज जोती जो समाते ने। उस तो बाद बाबा सिहारी महाराज जी गुरु अर्जन देव महाराज की हजूरी विच रहिंदे ने। सतगुरां दे दर्शन दारे करन, टहल सेवा करनी। एक दिन धन गुरु अर्जन देव महाराज बैठे हुए ने, बाबा सिहारी माल जी सतगुरां दे ताया जी चल के आए ते पातशाह नूं मत्था टेकण लगे। तो सतगुरु ने बाहां पकड़ लियां, कहण लगे नहीं ताया जी तुसी उम्र दराज सातों बड़े हो, दुनियावी रिश्ते मुताबक ताया जी आप जी साडे ताया लगदे हो, ते साडे पिता गुरु जोती जो समा गए ने, ते पिता गुरु तो बाद हुण तुसी साडे बड़े वडेरे हो, ते साडा फर्ज बनदा है कि अपने ताए चाचियां दा सत्कार किया जावे। तुसी साडे पिता समान हो, पिता हो। मेरा मन करदा है, गुरु अर्जन देव महाराज आखण लगे कि मेरा मन करदा है कि मैं अपने ताया जी दी पिता समान जान के मैं सेवा करा, मुट्ठी चापी करा, टहल सेवा करा।
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਿਹਾਰੀ ਮਲ जी का उत्तर सी ना, बड़ा बा कमाल का उत्तर, सुलझिया हुआ उत्तर। तो उस समय हाथ जोड़ते बाबा सिहारी मल जी ने हाथ जोड़ के बेनती करन लगे कि पातशाह, जदों तुहाडे पिता गुरु जी संसार दे विच सी शरीरक तौर पर, मैं कदे ये नहीं जनाया कि मेरा भराता ये मेरा भरा है गुरु बने, मेरे चंगे कर्म ने कि मेरा नाता तुहाडी कुल दे नाल, जिस कुल विच गुरु साहिबान दा प्रकाश होया उस कुल विच मेरा भी जन्म होया, मेरे चंगे भाग ने। पर मैं कदे ये नहीं सोचना कीता कि मेरे मेरे भराता गुरु हन। मैं तो ये सोचिया कि मेरा भरा ये गुरु हन ते मैं उहदा सिख हाँ, मैं दास हाँ, मैं गुरु रामदास पातशाह की हजूरी। बेशक उम्र छोटे सन मेरे पासों, मैं शरीरक तौर पर बड़ा सी, पर रूहानीयत तौर पर मेरे पातशाह गुरु रामदास पातशाह बड़े सी। इस करके मैं गुरु रामदास पातशाह महाराज नूं अपना गुरु मनिया, दुनियावी रिश्ता पिछे छड्डिया। तो मैं उन्हां दे चरणां 'च भी यही बेनती कीती सी कि मैनू अपना दास सेवक बनाना करो, सेवक बना के रखो। तो सतगुरु हुण उन्हां दी गद्दी उत्ते आप जी विराजमान हो। बेशक दुनियावी रिश्ते मुताबिक आप जी मेरे भतीजे लगते हो, पर मैं दुनियावी रिश्ता पिछे छड्डिया होया है। इत्थे गल दुनियावी रिश्ते दी नहीं, इत्थे गल है रूहानीयत दी। ते आप जी साडे गुरु हो, ते पातशाह किरपा करो मैनू अपना दास सेवक बना के रखो। ते सेवकां दा काम हुंदा है कि अपने मालक दी टहल सेवा करनी, मालक दा जस करना। ते सतगुरु बड़े प्रसन्न होए, कहन लगे परा लब्ध अनुसार जिन्नी आजू तुहानू प्राप्त होई है, वो आजू आप जी भोगोगे आनंद विच। उस तो बाद तुहाडा जिहड़ा जम्मण मन दा चक्कर कटिया जावेगा, तुसी फिर मुक्त हो जा। मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। आप जी मुक्त हो जावेगे, हो जावोगे, आवागुण का चक्कर मुक जाएगा। तो इस प्रकार गुरु सवारियो, ये आवागुण का चक्कर है, जन्म लैके आना तो मर के चले जाना, ये परमात्मा का बनाया हुआ विधान है। रंभता विच पातशाह इत्थे बचन करते हैं, कहते भाई परमात्मा की खेड ऐसी है, आवण जाना सब चलत तुम्हारा। जन्म लैके आ गया तो मर के चलिया गया, ये सारा परमात्मा तुहाडा कौतक है। कर कर देखै खेल अपारा, तुहाडी खेल खेड बनाई हुई है, तुसी खेडां खेड रहे हो। जगत का तमाशा तुहाडा ही बनाया होया है। तुसी जीवां नूं पैदा करके जीवा पासों कर्म करा रहे हो, खेडां खिडा रहे हो, तो आप ही देख रहे हो। ये सारी आप जी की खेड है। आप उपाए उपावनहारा, अपना किया पालना। देखो पर क्या बाकमाल दे बचन पातशाह ने कीते ने। कहते आप उपाए, वाहिगुरु आप कहते जीवां नूं उपाए पैदा करदा। उपावनहारा जिहड़ा परमेश्वर सारिਆਂ ਨੂੰ पैदा करने वाला है। फिर अपना किया पालना, तो अपने बना के परमात्मा फिर पालना पोषणा भी करता है। तो माता पिता बच्चों की पालना पोषणा करते हैं ना, बच्चे माता पिता नूं प्यारे होंदे ने कि मेरा पुत्र है, मेरी धी है, मेरा पोता, मेरा दोता है। तो इस तरह बच्चों की बच्चों पर खिच होंदी है माँ बाप की। अपनी 10 नूहां की किरत करके अपने बच्चों नूं सुख सहूलत देण की कोशिश करते माता पिता अपनी समर्थ मुताबक। जे माँ बाप बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, इस तरह परमात्मा वाहिगुरु जिहड़ा है वो सारिਆਂ नूं
पैदा करके उन्हां दी पालना पोषणा भी आप ही करता है। सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, सदा सदा जाई बतिहारी। सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, सोए तो अर्थ है शोभा, वडियाई, जस। कहते हे परमेश्वर तेरी शोभा नूं सुन सुन के, वडियाई नूं सुन सुन के मेरा जीना हो रहा है। मैं तां जी रहा हाँ जे रसना दे राही, मैं कन्ना दे राही तेरी शोभा सुनदा, वडियाई सुनदा। क्योंकि प्रभु दे जिहड़े प्यारे हुंदे ने, प्रभु दे प्यारे वो जदों मालक दा जस सुनदे ने खुशी पैदा हुंदी। जिवें गुरसिख है तो गुरसिख अपने गुरु की महिमा सुनदा तो गुरसिख नूं चा पैदा हो जाता। जिवें एक अंग्रेज ने जदों महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब ने अपना शरीर त्यागया, अंग्रेज राज संसार विच आया, हिंदुस्तान विच समा लंघदा गया। अंग्रेज हुकूमत ने 1909 की एक डायरी है अंग्रेज की लिखी हुई, उहदे एक घटना लिखी हुई है। कहते ने अंग्रेज हुकूमत ने ये मता पाना किया 1877 दे विच कि जिहड़ा हरमंदर साहिब है सिखां दा केंद्रीय स्थान, इनू चर्च बनाया जाए, हरमंदर साहिब नूं चर्च बनाया जाए। उदों चर्च बनाने दे लई कहंदे मता पा दिता गया। फिर 3 अंग्रेज अफसर हरमंदर साहिब विखे पहुँचे ने। हरमंदर साहिब विचे जिहड़े उत्थों दे गुरसिख सी, पुजारी सी, वो पाठ कर रहे सन, पाठ कर रहे, रहरास साहिब जी का पाठ हो रहा। फिर उस तो बाद आरती कीर्तन होया। इन्हां ने उत्थे बैठे हुए देखते ने ते आपस च गल्लां बातां करते ने, आखदे ने कहंदे जिहड़ा ये हरमंदर साहिब है इनू चर्च जरूर बनाया जाए। जदों ये चर्च बन जाएगी फिर ये साडी सुनहरी चर्च होवेगी, सोने वाली चर्च पूरी दुनिया विच मशहूर हो जाएगी। कहंदे इस तरह गल्लां बातां कर रहे ने। उस अंग्रेज का जिहदा नाम है डेविड, उहदी लिखत मुताबक कहंदे ने एक अग दा गोला, एक प्रकाश जिहदा बड़ा तेज प्रकाश है, उस समय उस थान ते आया अंदर हरमंदर साहिब दे अंदर। बड़ा प्रकाश, किसी संगत का नुकसान नहीं, कुछ नहीं होया। कुछ समय वो प्रकाश इस तरह रहा ते प्रकाश फिर थोड़े समय बाद वो अलोप हो गया। इन्हां दे मन च देख के डर पैदा होया ते यही अंग्रेज अफसर आखन लग पे, कहन लगे नहीं ये चर्च विच तब्दील नहीं की जा सकती है, ये रूहानीयत का घर है, हरमंदर है, इनू आपां चर्च तब्दील नहीं कर सकते, इत्थे शक्ति वरतदी है। कहते उन्हां 3 अफसरां विच एक अफसर जिहदा नाम डेविड सी, उन्हें नौकरी छड़, सरकारी नौकरी छड़ दी। नौकरी छड़ के वो लंडन चलिया गया। लंडन चलन तो बाद उन्हें जाके शादी करवाई, उहदे घर च पुत्र का जन्म होया। परमात्मा की ऐसी खेड वरती कि बच्चे का जन्म होया। जब बच्चा कुछ कु सालां दा होया ना, तो बच्चे की नेत्रां की लाइट रोशनी चली गई। लाइट रोशनी गई तो ये अपने बच्चे का बड़ा इलाज कराया, महंगे तो महंगे डॉक्टरों को गया, बड़े बड़े चैकअप कराया, कि तो भी गुरु सर ठीक नहीं होया।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ कि मेरे बच्चे की रोशनी नहीं आनी, डॉक्टरां ने मना कर दिता। देखो कहते ये बच्चा बड़ा हो गया, 21 साल की उम्र इस बच्चे की हो गई। जिहड़ा वो अंग्रेज डेविड सी ना, वो निता प्रति डायरी लिखता सी। डायरी जो निता प्रति घटना वापर उन्हें डायरी में नोट कर लेनी, आ अज घटना वापरी मेरे नाल, आ अज होया है। एक दिन अपने पुत्र कोल बैठा होया ते पुत्र नाल गल्लां बातां करदा, ते वो बच्चा आखण लग्या, कहण लग्या अपने पिता नूं कि तुसी अपनी डायरी दे पन्ने विच मैनूं कोई घटना सुनाना करो जिहड़ी तुहाडे नाल बीती होवे, तुसीं देखी होवे अपने नेत्रां दे नाल। मैं पिता जी जे मेरी नेत्रां दी लाइट हुंदी, रोशनी हुंदी, फिर तां मैं पढ़ के सुना दिंदा, मैं पढ़ लैंदा, मैनूं ज्ञान हो जाना सी। पर तुसीं कोई डायरी दे पन्ने च इहो जी मैनूं घटना सुनावो ताकि मैनूं पता लग सके मेरे पिता जी ने की लिखना कीता है। जदों गल्लां बातां करदे ने ते इहनूं फिर वो घटना याद आई हरमंदर साहिब दी कि हरमंदर साहिब विखे एक खेड़ वरती सी। जदों सरकार नूं चर्च विच तब्दील करना चाहुंदी सी, वो अग दा गोला प्रकाश आया, वो घटना सुनाई। घटना सुनाण तो बाद इहदे मन च ये विचार आई कि मना उत्थे शक्ति वरतदी है, हरमंदर साहिब विखे शक्ति वरतदी है। हरमंदर साहिब जे मेरे पुत्र नूं सारे ने जवाब देना कीता है कि तेरे पुत्र दी लाइट रोशनी नहीं आ सकती, और डॉक्टरां वालों मना हो गया है कि मना क्यों ना मैं अपने पुत्र नूं हरमंदर साहिब ले जाना करा, उत्थे कुछ दिन रवां ते हो सकदा उस सिखां दे स्थान केंद्रीय स्थान हरमंदर साहिब तो मेरे बच्चे दी लाइट रोशनी आ जावे। कहते ने ये विचार करके भरोसा रख के उस समय ये जिहड़ा डेविड अंग्रेज सी ना, अपने 21 साल के पुत्र नूं हरमंदर साहिब लैके आया ते हरमंदर साहिब विखे ते पावन सरोवर 'च इशनान करवाया ते दरबार साहिब अंदर जाके कड़ाह प्रसादी देग करवाई। हुण भाषा का ज्ञान नहीं है, पंजाबी भाषा जानते नहीं, पर कीर्तन सुनिया, जिहड़ी कीर्तन की धुनी सी ना, हारमोनीयम की जिहड़ी आवाज़ सी, उहनूं सुन के आनंद आ रहा, सकून प्राप्त हो रहा। तो कहते हैं जदों उत्थे ही जदों कीर्तन की समाप्ति हुई, ग्रंथी सिंह साहब ने अरदास की। अरदास करन कड़ाह प्रसाद की देग छकी है, अंग्रेज ने छकी, दे पुत्र ने छकी है, तो गुरु सवारे गुरु रामदास पातशाह की ऐसी खेड़ वरती कि उस बच्चे की रोशनी जिहड़ी सी वापस आ गई। उस बच्चे की रोशनी वापस आई क्योंकि ये लिखत है डायरी अंग्रेज की 1909 की ये लिखी हुई डायरी है, उहदे विच ये घटना लिखी हुई है। उस अंग्रेज लड़के की रोशनी वापस आई तो गुरु सवारे गुरु रामदास पातशाह का कोटान कोट धन्नवाद शुकराना करदा होया वो अंग्रेज फिर वापस अपने देश गया सी। सो गुरु का दरबार तो एडा वड्डा है। गल की है हुण देखो, जिन्हों बाणी पढ़नी नहीं आती, भाषा का ज्ञान नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं है, केवल कीर्तन दी धुना सुन रहे ने, राग सुन रहे ने, पर अंदर की सी, अंदर शरधा सी, अंदर गुरु के प्रति भावना सी। ते सानू भाषा का ज्ञान है, गुरबाणी का ज्ञान है, आपां बाणी पढ़ लैंदे आ, बाणी सुन लैंदे आ, पर माफ़ करना साडे अंदर वो शरधा भावना नहीं जिहड़ी उस अंग्रेज दे अंदर पैदा हुई सी। गुरु साहिबान किरपा करन साडे हिरदे अंदर भी वो भावना पैदा कर दवे। जे एक अंग्रेज जिहड़ा गैर मजहब वाला, गैर देश वाला
ਉਹਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਸੋਏ ਤੁਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰੀ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਸਿਮਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰਣਾ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਮਰੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਦੋਂ? ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ? ਕਿ ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਮ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਅਪਾਰਣਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜੇ ਕਿਸ ਸਾਲਾਹੀ, ਏਕੋ ਏਕ ਜਪੀ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਕੋ ਏਕ ਜਪੀ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਜਨ ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਘਾਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਨ ਪਿਆਰਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਪੀਐ ਮਨ ਸਾਚਾ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਚਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿੱਖ ਅੱਗੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜਪੀ ਹੈ ਮਨ ਸਾਚਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ, ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਚਾ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤਾਈਓਂ ਤੂੰ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵੇਗਾ।
गुर उपदेश टुटह सब बंधन, इह भरम मोह पर जालना। अखीरली पंक्ति च पातशाह बख्शिश करते हैं, कहते गुर उपदेश, गुरु का उपदेश सुनना होर की होवेगा पातशाह। तो गुरु पातशाह टुट है सब बंधन, जिन्ने भी जीव नूं बंधन पे हुए ने, जम्मण मरण के बंधन, विकारां दे बंधन, माया के बंधन, सारी जिंदगी बंधना विच ही लंघ जाती है। ये सारे बंधन सतगुर सिख के बंधन कट है, गुर का सिख विकार ते हट है। जिहड़ा गुरु के उपदेश नूं सुन लैंदा उहदे सारे बंधन कट्टे जाते हैं। तो जीव का जिहड़ा अंदर भरम इत्यादि 5 प्रकार का भरम पिया, 7 प्रकार डर है, ये सारे मोह नूं, इस भरम नूं, डर नूं परमात्मा पर जारना साड़ दिंदा है, खत्म कर दिंदा है। वो जीव फिर सतगुर के दर ते प्रवान हो जाता। उस जीव का फिर संसार विच आया सफला हो जाता है। गुरबाणी का फरमान है, आया सफल ताहू को गणीए, जास रसन हर हर मुख भणीए। वो अपना जीवन सफल होता है, उनका लोक लोक सफल जाता है। ये गुरु सवारियो पातशाह जी ने बख्शिश की है। 12 बंदा तक विचार करवाई है, बाकी रहंदे शब्द